साईं आज भी अपने किसी भक्त की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। ओम साई राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं बाबा की एक बेहद रोचक कथा। यह कहानी मैंने उदी के चमत्कार पुस्तक से ली है। और कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी आग्रह है कि लाइक सब्सक्राइब तो आपके पसंद पर निर्भर करता है, पर कृपया कहानी को पूरा सुने अवश्य, तभी आप कुछ भी समझ पाएंगे, वरना आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है जी.एस. रेगे। जिनकी कथा है उनका नाम है जी.एस. रेगे। और वो लिखते हैं कि वो यूपी के एक ग्रामीण एरिया में रह रहे थे। उनकी पोस्टिंग वगैरह वहाँ होगी, वहाँ वो रह रहे थे। और 1910 में, जैसा उन्होंने लिखा है कि 1910 में उन्हें साइटिका के दर्द का बहुत गहरा, मतलब बहुत ज़बरदस्त परेशानी शुरू हुई और उन्हें बुखार भी आने लगा, और जिसके कारण उनका नींद बिल्कुल गायब सा हो गया। वो काफ़ी तकलीफ में, मतलब काफ़ी तकलीफ महसूस करने लगे। वहाँ जो दवा इलाज उनसे संभव था वो कर रहे थे, पर उन्हें कोई बहुत अधिक फ़ायदा नहीं हो रहा था। बिल्कुल उनके, मतलब रात की नींद और दिन का चैन हराम हो गया था, और इसका असर उनके कार्य पर तो पड़ ही रहा था। उन्होंने जैसा लिखा है कि उनका ससुराल नासिक में है, और जब उनसे कोई कार्य ठीक से हो नहीं पा रहा था तो वो अपने ससुर से मिलने, अपने ससुर के घर, मतलब ससुराल, वो नासिक चले आए। और उन्हें जानकारी थी कि उनके ससुर, माने उनके ससुराल के लोग साईं बाबा के अच्छे भक्त हैं। ये रेगे साहब बाबा के बारे में जानते थे, पर उनका ऐसा था कि ना ही उनकी बहुत अधिक श्रद्धा थी। जैसा उन्होंने लिखा है कि मेरी कोई बहुत अधिक श्रद्धा नहीं थी, तो कोई मतलब विरोध वाली भाव भी नहीं था। और उनके ससुराल के लोग बाबा के अच्छे भक्त थे। तो वो वहाँ से नासिक अपने ससुराल चले आए, और ये 1910 के मई महीने का समय था। तो यहाँ पर भी वहाँ वहाँ उनका थोड़ा-सा इलाज शुरू हुआ। नासिक में भी इनके ससुर जी ने किसी डॉक्टर से दिखाया, पर इनके ससुर जी ने उनके आते ही उनके माथे पर उदी की टीका लगाई, घोल कर पिलाया, और बाबा का नाम लेने का, बाबा का स्मरण करने का आग्रह किया। इन्होंने भी मन ही मन बाबा से अपने तकलीफ से छुटकारा दिलाने का आग्रह करना शुरू किया। उसी समय एक दोपहर, चूँकि मई का महीना था और ये 1910 ईस्वी की बात है, दोपहर का वक़्त था। जैसा उन्होंने बताया कि पावर कट हो गया था। तो मैं बाहर बरामदे के पास, बरामदे में लेटा हुआ था, क्योंकि तकलीफ था इन्हें, तो ये बरामदे में लेटे हुए थे। उसी वक़्त इनकी थोड़ी-सी झपकी आ गई, और ये बाबा का ही स्मरण कर रहे थे कि उन्हें अचानक ऐसा लगा कि उनके सिरहाने एक सन्यासी खड़े हुए हैं, जो उनके कंधे को थपथपा कर कह रहे हैं कि घबराओ मत बच्चे, तुम 3 दिन में अच्छे हो जाओगे, पर मुझसे मिलकर जाना। ये बात सुनकर उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ, और उनकी तुरंत आँखें खुल गई, और उन्होंने ज़ोर से, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे सन्यासी अब भी मेरे पास हैं। तो उन्होंने ज़ोर से अपने ससुर जी को आवाज़ दी। उनके ससुर जी बाहर आए, उनकी पत्नी भी बाहर आई, सभी लोग बाहर आए। सभी लोगों ने पूछा, उन्होंने बताया कि अभी-अभी यहीं पर सन्यासी खड़े थे। ये सुनकर उनके ससुर जी को और उनके ससुराल के सभी लोगों को ये विश्वास हो गया कि बाबा स्वयं आए हैं, तो बिल्कुल इनकी तकलीफ दूर होगी ही। और उस वक़्त तो उन्हें बहुत लाभ महसूस नहीं हुआ। 3 दिन उन्होंने, जैसा कि लिखा है कि 3 दिन वो दवा खाते रहे, उदी उनके ससुर जी उसी तरह से देते रहे, और उन्होंने कहा कि आप विश्वास बनाए रखिए और बाबा को स्मरण करते रहिए। पर जैसा कि उन सन्यासी ने कहा था कि 3 दिन में तुम ठीक हो जाओगे, ठीक तीसरे दिन उनकी तकलीफ
आधी से अधिक उन्होंने जैसा लिखा है कि जैसे ही मेरी नींद खुली, मेरी तकलीफ आधी से अधिक गायब हो चुकी थी। और इस बीच मैंने एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया था कि दर्द मुझे था, फिर भी मैं सो पा रहा था और मुझे बुखार नहीं हो रहा था। पर चूँकि दर्द था तो मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाया था। लेकिन जब मेरा दर्द कम हुआ तब मैंने महसूस किया कि अरे! पिछले 2 रात से मैं सोया भी हूँ और मुझे अधिक बुखार भी नहीं है। यानी कि बाबा ने जब से स्पर्श किया था, शुरुआत तो उस दिन से ही हो गई थी। पर 3 दिन जो बाबा ने कहा था, वो तीसरे दिन वो पूर्ण स्वस्थ हो गए। तीसरे दिन उनकी तकलीफ, दर्द काफ़ी हद तक कम हो गई और 1 आध दिन में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उसके बाद कहने की ज़रूरत नहीं कि नासिक से शिरडी काफ़ी नज़दीक है। तो वो लोग वहाँ से पहले शिरडी गए, बाबा के दर्शन लिए और उसके बाद वो बाबा के अच्छे भक्त हुए। उसके बाद ही वो अपने जॉब पर यूपी वापस लौटे। तो बाबा की लीला, बाबा के चमत्कार ऐसे ही हैं। बाबा देह में जब थे तब भी और आज भी। कैसा लगा ये आज की कथा? कमेंट करके अवश्य बताएँ और आप यदि ऐसी ही अच्छी-सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसे ही जानकारीपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।